Hello students, I am Rajashri ma'am and today I am going to explain the second part of the story The Mysterious Visitor. This is part 2. I have already uploaded the part 1 and this story is an extract from the book The Invisible Man written by Herbert George Wells. He is popularly known as H.G. Wells. Here, a man who has invented a thing to be invisible, but he cannot come back to his earlier form. He has not been able to invent the process of being visible again. वो अदृश्य हो गया है, लेकिन फिर से सबके सामने आने के लिए जो चीज़ चाहिए था वो उसने नहीं बनाया, तो इसीलिए वो अदृश्य तो हो गया, फिर किसी के सामने आ नहीं पा रहा है वापस. ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू विजिबल अगेन and so people are very much confused with him and he has been staying in an inn. इन मतलब सराय, उसके अंदर वो उस वहाँ पे विजिटर बन के आके रह रहा है. सराय मतलब क्या, होटल जैसा है जहाँ पे पैसा दे के लोग रहते हैं. और यहाँ पे जैसे कि होटल में खाना नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे खाना भी मिल जाता है उसमें. तो वो आके रह रहा था, बट ही वॉज नॉट पेइंग रेगुलरली फॉर हिज विजिट. वो जो रह रहा था उसके लिए वो पेमेंट नहीं कर रहा था, इसीलिए लैंडलेडी उसके ऊपर गुस्सा थी. शी वॉज एंग्री विथ हिम एंड मोर ओवर देयर वॉज अ थेफ्ट इन द टाउन. उस समय उस शहर में एक तो चोरी हुआ था और ऑलरेडी ये लोग जान चुके थे कि दिस मैन इज़ इनविजिबल, ये अदृश्य है. तो सब ने सस्पेक्ट किया, संदेह किया कि शायद यही आदमी ने चोरी किया है. इसीलिए पुलिसमैन उनको पकड़ने के लिए आए हैं, लेकिन वो भागने का कोशिश कर रहा है. ही वॉज ट्राइंग टू flee from there, run away from there, but everyone was trying to catch him, and this scene is described in this part, Mysterious Visitor part 2. People come across to arrest the mysterious visitor, but his strange secret allows him to resist. तो सब ने मिस्टीरियस क्यों कहा जा रहा है? स्ट्रेंज. मिस्टीरियस मीन्स स्ट्रेंज, क्योंकि उसको कोई देख नहीं पा रहा था. दैट इज़ वाई ही वॉज मिस्टीरियस. और सब लोग पकड़ने के लिए आए, लेकिन उसका जो सीक्रेट था वो रेजिस्ट कर रहा था, मतलब रोक रहा था किसी को उसको पकड़ने के लिए. लीडिंग टू अ फाइट एंड जनरल कन्फ्यूजन. और इसके चलते झगड़ा, मारपीट और कन्फ्यूजन शुरू हो गया. हॉल वॉज द फर्स्ट एट द विजिटर्स रूम एंड ही पुश द डोर ओपन. हॉल वहाँ पे आए थे, वो पहले घुस गए. हॉल वॉज द ओनर ऑफ द इन एंड वो पहले वो कमरे में घुस गए और ही पुश द डोर ओपन, और दरवाज़ा को पूरा खोल दिया. डू वॉट यू मस्ट डू, he said to Jeffers. Jeffers was the policeman, and Hall said to him that you do whatever you want to do to catch the visitor, you can do here. तो जो कुछ भी करना है तुम कर लो पकड़ने के लिए. Jeffer walked in, then Hall with Wagers last. उसके बाद जेफर अंदर गए, फिर उसके बाद हॉल गए, फिर वाजर वॉज द ब्लैकस्मिथ. and they could see the body without a head in the candlelight. अब उन लोगों ने देखा कि एक तो बॉडी है कैंडल लाइट में और उसका कोई हेड नहीं है. ही वॉज अ हेडलेस पर्सन बिकॉज ही वॉज वेयरिंग ऑल द थिंग्स क्लॉथेस इन द बॉडी, बट ही हैड opened his hat from his head, and that is why it was looking like a man without head. He had some food in his hand that he had robbed from the kitchen. अच्छा, रॉब किए थे माने वो डकैती करके किचन से लाए कुछ खाना. बिकॉज ही वॉज नॉट बीइंग गिवन हिज फूड, बिकॉज ही हैड नॉट पेड फॉर मैनी डेज टू द
इन ओनर और होटल ओनर, उन्होंने बहुत दिन के लिए रहने वहाँ पर ठहर रहे थे, लेकिन कोई पैसा पेमेंट नहीं किया, इसीलिए उनको खाना देना बंद कर दी थी माल जो लैंडलेडी थी। तो इसीलिए वो जाके वहाँ से चोरी करके लाया किचन से खाना। दैट इज़ द मैन, और उसी को उस समय खा रहा था। तो हॉल सेड दैट इज़ द मैन, हॉल सेड, हॉल ने कहा कि यही आदमी है। What the devil is this? Said an angry sound coming from above the shoulders of the man without a head. अब उसके बाद ये गुस्से में बोला, विदाउट हेड जो इनविजिबल मैन, उसने कहा कि क्या है ये सब? What is this? You are a bad one, said Jeffers. अब जेफर ने कहा कि तुम ही बदमाश हो। But head or no head, you are going to prison. तुम्हारा माथा रहे चाहे ना रहे, सिर हो चाहे ना हो, तुमको प्रिजन में जाना है। You have to go to the prison. Because keep away, said the visitor jumping back. अब विजिटर प्रिजन के नाम से, प्रिजन मतलब क्या होता है? जेल होता है। जेल के नाम से वो एकदम उछल के वहाँ से भाग गया। बोला कि भागा नहीं, बोला कि दूर रहो। He put the food down and Hall lifted a sharp knife from the table. और वो तो अपना खाना रख दिया, और हॉल ने क्या किया, टेबल से एक तो अच्छा चाकू उठा लिया। द विजिटर पुल्ड ऑफ हिज लेफ्ट ग्लव थ्रोइंग इट टू जेफर्स फेस। अब विजिटर ने पुल ऑफ मतलब खोल लिया अपना लेफ्ट ग्लव को। ही पुल्ड ऑफ इज लेफ्ट ग्लव, और जेफर के मुंह में उसको फेंक दिया। ही थ्रू इट टू जेफर्स फेस। जेफर्स वॉज holding him by an arm without a hand and was feeling for his invisible throat. जैफर क्या किया, उसका हाथ को पकड़ने का कोशिश किया, जो जिसमें कि कोई हाथ नहीं था। और क्या कि वो इनविजिबल मैन का गला को पकड़ने का कोशिश कर रहा था। He was trying to feel, माने उस तो दिख तो नहीं रहा था। He could not see the throat of that man. That is why he was trying to feel it. The visitor kicked him in the leg. अब विजिटर ने उसको लेग में किक किया, मारा पैर से। This made Jaffers shout, but he did not let go of the man. जाफर ने उसमें चिल्लाया, लेकिन आदमी को छोड़ा नहीं। हॉल pushed the knife across the table to Rogers. और हॉल ने क्या किया कि नाइफ को वाजर्स के तरफ फेंक दिया ताकि वो पकड़ ले। गेट हिज फीट, सेड जैफर्स बिटवीन हिज टीथ। अब उस जैफर ने कहा, एकदम दांत को किड़मिड़ाते हुए कहा कि उसका पैर पकड़ लो। हॉल ट्राइड टू ओबे बट वॉज किक्ड इन द रिब। हॉल उसको ट्राइड टू ओबे मतलब ये बात को ओबे करना, मानने का कोशिश किया, मतलब पैर पकड़ने गया, लेकिन उसके रिब्स में माने हड्डियों में किसी ने मारा। सीने का जो हड्डी होता है उसको रिब्स बोलते हैं ना, रिब केज, उसमें किसी ने पैर से लात मारा। मेकिंग हिम लूज हिज हैंड होल्ड, और इससे क्या हुआ, उसका वो जो पकड़ा हुआ था वो लूज हो गया। एंड वाजर सीइंग द मैन with no head now on top of Jaffers on the floor, left in fear with the knife in his hand. अब वाजर्स ने देखा कि वो आदमी का कोई माथा नहीं है। नाउ ऑन टॉप ऑफ जेफर्स ऑन द फ्लोर, और जाफर के पास है, टॉप ऑफ जेफर्स ऑन द फ्लोर, लेफ्ट इन फियर विद द नाइफ इन हिज हैंड। और ऊपर देखा उसको, जाफर के ऊपर उस आदमी को देखा, और वो देख के वो डर गया, वहाँ से भाग गया। He ran into Mr. Huckster, a store owner, and another man who were coming to help Jaffers. अब वो जाके मिस्टर हक्स्टर के स्टोर पे चला गया, और एक आदमी वहाँ से आ रहा था जो कि जैफर्स को हेल्प करने के लिए वो लोग आ रहे थे। At the same time 3 or 4 bottles were knocked from the desk. इस समय क्या हुआ, डेस्क से कुछ बॉटल्स गिरा, जैसे कि someone had knocked them from the desk, breaking and filling the room with a strong smell. और पूरा एकदम घर में strong smell से भर गया। I will stop, said the visitor, getting to his feet.
तो विजिटर ने कहा हम सब बंद कर देंगे. ही वॉज ब्रीदिंग हेवीली एंड लुक्ड वेरी स्ट्रेंज. और देख के वो बहुत एकदम हेवी सांस ले रहा था. ही वॉज टेकिंग अ डीप ब्रेथ एंड बहुत अजीब लग रहा था. ही वॉज विदाउट अ हेड और हैंड्स, फॉर नाउ ही हैड पुल्ड ऑफ हिज अदर ग्लव. अब तक तो वो पूरा शुरू में हम जब देखे थे वो माथे में हैट था, हाथ में ग्लव्स था, ताकि उसका बॉडी पार्ट्स जो है he was trying to show it that he had every body parts, though they were all hollow, they were invisible, लेकिन था तो इसीलिए लग रहा था कि एक तो कंप्लीट मैन है. अब क्या है, वो उसका माथे का वो हैट भी खोल दिया, ग्लव्स भी खोल दिया. आहिस्ता आहिस्ता लग रहा था जैसे कि माने आधा हिस्सा उसका खाली हो रहा है शरीर का. और इट इज़ नो गुड, ही सेड, फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ. तो बोला कि नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है. इट वॉज स्ट्रेंज टू हियर वर्ड्स कमिंग फ्रॉम एन एम्प्टी स्पेस. अब जब ये सब बातें वो कर रहा था तो अजीब लग रहा था कि आवाज़ आ रहा है, इधर कोई इंसान है ही नहीं उधर. बट ससेक्स पीपल वर नॉट इजीली सरप्राइज. ससेक्स मतलब क्या, एक तो इंग्लैंड का एक तो गाँव जहाँ पे ये सब हो रहा है. तो ससेक्स का लोग इतना आसानी सरप्राइज नहीं होते थे. जेफर्स टूक आउट सम हैंडकफ्स. अब जेफर ने कुछ हैंडकफ निकाल दिया. हैंडकफ क्या है, जिससे कैदियों को पकड़ा जाता है, माने बांधा जाता है. जेफर सेड, रिमेंबरिंग दैट द मैन हैड नो हैंड्स. अब तो उसको याद आया कि लेकिन उसका तो हाथ ही नहीं है, उसका हैंडकफ पहनाएगा कौन. हाउ कैन आई यूज़ द हैंडकफ्स. The man was running his arm down his coat. तो वो आदमी इनविजिबल मैन वॉज रनिंग, वो दौड़ रहा था, आर्म डाउन हिज कोट, उसका हाथ नीचे था, आर्म कोट के माने नीचे तरफ लटक रहा था. एज हिज एम्प्टी स्लीव पॉइंटेड टू ईच बटन इट ओपन एज इफ मूव्ड बाय अ स्पिरिट. अब वो क्या कर रहा था कि कोट का बटन भी खोल रहा था और लग रहा था कि जैसे कि एक तो कुछ है नहीं, खाली एक तो स्लीव माने बाजू जो है वो खोलने का कोशिश कर रहा है शर्ट को. देन इट वाज जैसे कि लग रहा था कि कोई स्पिरिट, कोई भूत आके जैसे कि बटन को खोल रहा है. देन ही वॉज बेंडिंग डाउन एंड हिज शूज़ वेर कमिंग लूज. उसके बाद वो बेंड किया, मैंने नीचे झुका और शूज़ भी खोल डाला. दैट इज़ नॉट अ मैन एट ऑल, सेड हक्स्टर. अब हक्स्टर ने कहने लगा अरे ये तो कोई आदमी है ही नहीं, देयर इज़ नो मैन एट ऑल. ऑल इट इज़ एम्प्टी क्लोथ्स. अब ये तो सब खाली कपड़ा है. Look, you can see inside his shirt through the neck as he bends over. देखो उसके शर्ट जो है इनसाइड हिज, तुम इस शर्ट के अंदर वो जब बेंड कर रहा है शर्ट के अंदर तुम देख सकते हो कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं. He put out his hand but it hit something in the middle of the air. उसने अपना हाथ निकाला लेकिन जैसे कि something in the middle of the, उसका हाथ कोई किसी चीज़ को टच ही नहीं किया. He pulled his hand back with a cry of surprise. अब उसने अपना हाथ को बाहर निकाल लिया. Do keep your fingers out of my eyes, said the invisible man. अब इस आदमी ने हाथ बढ़ा के उसको टच करने का कोशिश किया था लेकिन कुछ मिला नहीं. वो तो चिल्लाया सरप्राइज होके. अब इनविजिबल मैन ने कहा कि मेरे आँखों में उंगली मत डालो, इसको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ उसका माथा है, कहाँ उसका आँख है. उसने ऐसे ही अंदाज़ा से हाथ बढ़ा दिया था जो कि उसके आँख के अंदर चला गया होगा. तो इसीलिए इनविजिबल मैन ने कहा कि मेरे आँख से हाथ हटाओ. आई एम ऑल हियर, हेड, हैंड्स, लेग्स, आईज एंड ऑल अदर पार्ट्स. इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इनविजिबल मैन ने कह दिया कि मैं यहाँ पे पूरी तरह से हूँ, मेरा हाथ, पैर, आँख सब कुछ है, सारे, देयर आर ऑल बॉडी पार्ट्स हियर, बट आई एम इनविजिबल. लेकिन हम दिखाई नहीं दे रहे हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बट इट इज़ द ट्रूथ.
ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए इस तरह से जीना, लेकिन यही सच है। एंड इट इज़ नो रीज़न फॉर मी टू बी पुश्ड इन द आई बाय ईच स्टूपिड पर्सन इन इपिंग। तो यहाँ पे मेरे एंड इट इज़ नो रीज़न फॉर मी टू बी पुश्ड इन द आइज, मतलब मेरे कोई मतलब नहीं है मेरे आँख के अंदर इस तरह से पुश कर रहे हो तुम लोग। स्टूपिड पर्सन, और तुम लोग सब पागल हो, बुद्धू हो। इन इपिंग, इपिंग इज़ द विलेज। ससेक्स जो है ये एक तो डिस्ट्रिक्ट के तरह हमारे देश में जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, उसके अंदर ये गांव जो है इसका नाम है इपिंग। तो इपिंग गांव के पागल लोग मेरे इस तरह से मेरे आँख में हाथ नहीं घुसा सकते। देयर वर मैनी अदर्स नाउ इन द रूम। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। इनविजिबल मैन, इनविजिबल, डिड यू एनी टाइम इन द पास्ट हियर ऑफ अ थिंग लाइक दिस, आस्क्ड हक्स्टर। अब जब इसने कहा कि मैं इनविजिबल हूँ, तो हक्स्टर ने कहा कि ऐसा, अच्छा इनविजिबल, ऐसा कुछ तुम लोगों ने कभी इसके पहले सुना? I agree that it is strange, but it is no reason for policemen to take action against me, said the man. अब आदमी ने कहा कि हाँ ये तो स्ट्रेंज है कि किसने नहीं सुना है इनविजिबल के बारे में, लेकिन पुलिसमैन आके हमारे खिलाफ इसके लिए एक्शन नहीं ले सकते। यू हैव नो रीज़न टू हीट मी इन दिस वे। तुम लोगों को इस तरह से मुझे मारने का कोई हक नहीं है। आई हैव रीज़न टू टेक यू टू कोर्ट एंड प्रिजन, सेड जेफर्स। तब जेफर्स ने कहा, पुलिसमैन ने, कि हाँ मुझे आपको कोर्ट में ले जाने का पूरा हक है, जेल में डालने का। दैट रीज़न इज़ नॉट बिकॉज यू आर इनविजिबल बट बिकॉज द प्रीस्ट्स हाउस वॉज रॉब्ड दिस मॉर्निंग। तो उसने कहा कि हाँ तुमको प्रिजन में हम ले जा सकते हैं, ये इसलिए नहीं कि तुम इनविजिबल हो, बट इसलिए कि प्रिस्ट के हाउस में सुबह चोरी हो गया है, डकैती हो गया है। एंड तब इसने कहा कि एंड इनविजिबल ने पूछा तो एंड इट ऑल पॉइंट्स टू यू। तब उस जेफर्स ने उत्तर दिया कि और ये जो हुआ है हादसा, ये सब लोगों को शक तुम्हारे ऊपर जा रहा है। ऑल आर सस्पेक्टिंग यू बिकॉज यू आर इनविजिबल। If you do anything, if you steal anything, then no one will be able to डिटेक्ट यू। तुमको से देख नहीं सकते कि तुम ले रहे हो, तुम इनविजिबल हो। What foolish talk, said the invisible man. तब इनविजिबल मैन ने कहा कि अरे क्या बेवकूफ़ी बात है। But I must take you in. तब इन्होंने कहा कि लेकिन मुझे आपको पकड़, I have to arrest you. I must take you in मतलब I have to arrest you, तुमको अरेस्ट करने का हक है। I will come, said the man, but no handcuffs. तब इस आदमी ने, इनविजिबल मैन ने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन हैंडकफ पहन के नहीं। But it is the rule, said जेफर्स। अब जेफर्स ने कहा लेकिन यही नियम है। No handcuffs, said the man again. अब मैं आदमी ने कहा कि नहीं, हैंडकफ नहीं। It is not for me to say, said जेफर्स। तो जेफर ने कहा कि ये मैं नहीं कह सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि यही रूल है। द इनविजिबल मैन कोलैप्स्ड इनटू द चेयर। अब इनविजिबल मैन चेयर के ऊपर गिर गया, ही फेल डाउन इनटू द चेयर एंड क्विकली पुल्ड ऑफ हिज शूज़। और जल्दी से अपना जूता भी खोल दिया, सॉक्स एंड पैंट सब कुछ खोल दिया। देन ही जम्प्ड अप एंड पुल्ड ऑफ हिज कोट। उसके बाद जंप करके अपना कोट भी खोल दिया। Here stop that, shouted जेफर्स, अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट वाज हैपनिंग। अब जेफर को समझ में आया कि अरे चुप मत ये सब करो, रुको। कैचिंग हिज शर्ट, जेफर्स shouted, hold him if he gets his clothes off. अब बोला कि उसको रोको, अगर कपड़ा खोल लेता है तो उसको रोको, क्योंकि कपड़ा अगर खोल लेगा तब तो उसको वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इफ़ ही वुड हैव पुट अप ऑल हिज क्लोथ्स देन ही वुड नॉट बी सीन एट ऑल। कोई उसको देख ही नहीं पाएगा कि कहाँ गया। होल्ड हिम, क्राइड अदर्स इन द रूम।
सबने कहा कि सब चिल्लाया कि उसको पकड़ो, बट हिज वाइट शर्ट वॉज ऑल दैट ही हैड ऑन। लेकिन अब तक सिर्फ उसके बदन में वाइट शर्ट ही था। अ शर्ट स्लीव हिट जैफर स्ट्रांगली इन द फेस, मेकिंग हिम फॉल बैकवर्ड। अब जैफर्स को एक तो शर्ट स्लीव ने आके खूब जोर से मारा, मुक्का मारा, और वो जैफर पीछे गिर गया। द बटन्स ऑफ द शर्ट केम अपार्ट, अब बटन भी खुल गया। जैफर्स क्विकली कॉट हिज शर्ट अगेन, जैफर फिर से उसका शर्ट को बहुत जोर से पकड़ा। बट द मैन पुल्ड आउट हिज शर्ट मोर क्विकली, लेकिन उस आदमी ने और जल्दी से अपना शर्ट को खोल डाल दिया, पुल्ड आउट, हिटिंग जैफर्स इन द माउथ एट द सेम टाइम। एक तरफ से वो शर्ट भी खोल रहा था, एक तरफ से वो जैफर को माउथ में मार भी दिया। Jeffers moved his stick through the air, trying to hit the invisible man. और जैफर क्या किया, अपना स्टिक को उठा के हवा में फेंका ताकि वो इनविजिबल मैन को मार सके। बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिम, लेकिन वो उसको नहीं वो फाइंड नहीं कर पाया। ही कुड नॉट फाइंड हिम, बट बाई एक्सीडेंट द स्टिक हिट टेडी हेनफ्रेड्स हेड, मेकिंग हिम फॉल बैक। और उल्टा क्या हुआ, वो स्टिक टेडी हेनफ्रेस के माथे पे जाके लगा और वो गिर गया। लुक आउट, पीपल शाउटेड एट जैफर्स हिट थ्रू द एयर एट नथिंग। अब लोगों ने चिल्लाया, देखो जी जैफर तो हवा में जैसे तैसे मारने लगा अंदाजा से। होल्ड हिम, क्लोज द डोर, अब सब बोले कि उसको पकड़ो, उसको दरवाज़ा बंद कर दो। डू नॉट गिव हिम स्पेस टू लीव, उसको जाने के लिए जगह मत दो। हियर ही इज़, व्हाट अ नॉइज दे मेड। तो किसी ने बोला क्या ये यहाँ पर है। सब लोगों ने चिल्ली शुरू कर दिया। दे वर मेकिंग नॉइज, ग्रेट नॉइज। दे वेर ऑल हिटिंग एंड बीइंग हिट, और सब मार भी रहे थे, क्योंकि कोई देख के तो नहीं मार रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वेयर द इनविजिबल मैन वॉज, एंड दैट इज़ वाई दे वर ऑल हिटिंग ब्लाइंडली। एंड सब इसीलिए उस चक्कर में सब लोगों को माने मार पड़ रहा था। द वाजर्स ओपन द डोर टू लीव, तो वाजर डोर को खोला, और द अदर्स all tried to follow him at the same time, but no one was able to move through the narrow doorway. और सब लोग उस समय बाहर जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन डोर बहुत नैरो था, पतला था, तो इसीलिए वो लोग जा नहीं पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे एक साथ। जैफर्स डिड नॉट स्टॉप हिटिंग विथ हिज स्टिक, जैफर अभी तक स्टिक से मारे जा रहा था। ही वॉज हिटिंग विथ हिज स्टिक। अ फीस्ट हीट जैफर्स इन द फेस, इस समय एक तो मुक्का आके जैफर के फेस के ऊपर लगा। ही टर्न फीलिंग अ बॉडी बिटवीन हिमसेल्फ एंड हक्स्टर, उसके बाद देखा, उसको ये फील हुआ कि उसके और हक्स्टर के बीच में कोई है। हिज हैंड्स वर ऑन अ चेस्ट कवर्ड विथ हेयर, उसके बाद उसका हाथ जहाँ गिरा, उसका जो चेस्ट में हाथ लगा, और देन माने इट वॉज द चेस्ट ऑफ दैट इनविजिबल मैन ही कुड टच। Then the whole messy group of men exploded through the door into the walkway. अब इसके बाद पूरा एकदम बहुत बड़ा एक तो मेस हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। सब लोग एक्सप्लोडेड थ्रू, मतलब जगह बहुत नैरो था ना, तो इसलिए एक साथ जब निकले जैसे कि कोई एक्सप्लोजन हुआ, जैसे कोई बारूद के कारण जो निकल आता है ना, फुलझड़ी का आग वाग, तो उस तरह से जैसे कि निकल आया। I have him, shouted Jeffers in pain, fighting with his invisible prisoner. और जैफर बहुत दर्द भी कर रहा था, इतना मार खा चुका था मारने के चक्कर में कि उसको वो बोलने लगा कि तो इसीलिए वो पेन हो रहा था। उसके बीच में ही वो बोला कि हमने उसको वो पकड़ा, उसको फाइटिंग विथ हिज इनविजिबल प्रिजनर, अभी भी वो इनविजिबल प्रिजनर के फाइट कर रहा था। Who was holding Jeffers around his neck, और प्रिजनर जो है वो जैफर को ही उल्टा पकड़ा, जैफर उसको पकड़ा हुआ था गला में। The whole group was slowly making its way towards the front door and down the steps of the coach and horses.
और पूरा होल ग्रुप जो है वो धीरे धीरे एकदम सामने वाला फ्रंट डोर जो है, कोच एंड हॉर्सेस, इट वाज द नेम ऑफ दैट इन वेयर द इनविजिबल मैन वाज स्टेइंग, तो उसके एकदम मेन गेट के तरफ आ गए सब लोग। जेफर्स ट्राइड टू क्राई फॉर हेल्प, जेफर ने हेल्प के लिए चिल्लाया, बट वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, लेकिन वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। ही कोलैप्स्ड अंडर द अदर्स, हिज हैंड हिटिंग द हार्ड रोड। और फिर उसके बाद इतना भीड़ भाड़ में वो गिर गया नीचे, और उसका माथा एकदम जो सख्त रास्ते में उसका जाके टकराया। एट लास्ट द प्रिजनर वॉज फ्री ऑफ जैफर्स होल्ड, अब तक तो वो गला को पकड़ा हुआ था प्रिजनर का, इतना मार खा के इतना उसका बदन में दर्द हो गया, फिर भी वो पकड़ा हुआ था, लेकिन अब प्रिजनर भाग गया उसका हाथ छोड़ के, क्योंकि उसका माथा जोर से टकरा गया था रास्ते में। पीपल वर शाउटिंग ही इज इनविजिबल, होल्ड हिम एंड अदर थिंग्स लाइक दिस, और सब लोग चिल्लाते, कोई बोला था अरे वो तो इनविजिबल है, अरे उसको पकड़ो, इस टाइप से चिल्ला रहे थे। वन यंग मैन मूव्ड टू कैच हिम बट ही फेल ओवर द बॉडी ऑफ द पुलिसमैन, एक तो आदमी उसको पकड़ने तो गया, लेकिन वो उल्टा पुलिसमैन के ऊपर ही गिर गया। अब वुमन क्राइड आउट एज समथिंग पुश्ड बाय हर, अब एक औरत ने चिल्लाया कि कोई चीज़ उसने पुश कर दिया। A dog was running in fear after being kicked by someone it was not able to see. इसके बाद एक कुत्ता भी वहाँ से दौड़ के भाग गया चिल्लाते हुए, क्योंकि वो उसको कुछ दिख नहीं रहा था, किसी ने उसको मार दिया, किक कर दिया। Through it all the invisible man was able to run away. सभी सब के बीच में इनविजिबल मैन भागने में कामयाब हो गया। As the noise died down, the people were running like the wind to all parts of the town. और इस बीच में सब लोग चारों तरफ जैसे हवा जैसे बहता है ना, उस तरह से एक तरफ से दूसरे तरफ, दूसरे तरफ से दूसरे तरफ लोग शहर में दौड़ा दौड़ी कर रहे थे। And Jeffers was left on the ground without movement, his face looking up to the sky. और जैफर उसी तरह से ही ग्राउंड में पड़ा हुआ था और बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था, और उसका आंखें जो है वो स्काई के तरफ, आसमान के तरफ था। सो दिस इज़ द लाइन बाय लाइन explanation of this chapter, and I hope students you have understood it, and if you have any queries then ask it in the comment box. Thank you.